दिनो बृहस्पतिर्दधातु ओम प्रखरत्वा मरुतः सोहं यावानो मानवाः सूर्यचक्षुषो विश्वेन देवतायो सतमिन्नौ सदोऽसि देवा यत्र नक्षत्राणि जगतं तानिनां पुत्रातो यत्र पितरो भवन्तु देवा आदित्यपञ्चजना आदित्यजातं तेजस्त्वं मां ॐ यो शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्ति राका शान्ति भूभया शान्ति वनस्पतय शान्ति विश्वदेवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति एव शान्ति राका शान्ति ये धियो यतो यथा संयते ततो नाभ्यं गुरु संना कुरु प्रजाभ्यो वा अभिसंपतुभ्यः शान्तिर्भवतु ओम शांति ओम शांति ओम शांति बोल अक्षर ब्रह्म देवता की जय बोल भागवत पुराण की जय बोल लक्ष्मी नारायण भगवान नाम की जय सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। आरती कर लें सभी लोग अपने हस्त तो सभी रघुं सर्वगुणं उदयात्मनि प्रजातं योगतन्न भैजन्तिजां बहलाम्बे करोतन्नं वयोधिकुस्मादुदत्त कर्पूरगौरं कर्णावतारं संसारसारं भुजगैर्यहनुदावदन्तं हृदयाधिवन्ति भवं भवामि सहितं नमामि नीलाम्बरश्यामलकमलाङ्गं सीतासमारोपितमं भागं प्राणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्याधं त्वमेव सर्वं मम देवे देवदेव श्रीमद्भागवतमहापुराणवार्तिकं सर्वं जयनिशितदयकारणं ओम देव शांति 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 बोल भागवत भगवान की व्यास जी महाराज की सुखदेव जी महाराज की परीक्षित जी महाराज की गुरुदेव भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की राधे रानी की यमुना मैया की बोल चक्की वाले बाबा की पुष्पांजलि ओम जन्मे जन्मे जन्मदेवास्मि बोल भागवत भगवान की व्यास जी महाराज की एक बार चलिए सभी लोग भाग जय घोष करेंगे बोल राधा रानी की सच्चिदानंद भगवान की भागवत महापुराण की चक्की वाले बाबा की पार्वती पदे हर हर महादेव। सभी लोग आरती लेकर प्रसाद लेकर देवताओं ने कहा था कि कथा का अमृत हमें दे दे, आप इंद्र का राज्य ले लें, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे भागवत कथा का अमृत पान करना है। वही अमृत पान आज हम और आप मिलकर करेंगे। लेकिन प्रजापति परिवार की ओर से कि आप सब अभी भोजन प्रसादी यही लेंगे और उसके पश्चात 2 बजे से 6 बजे तक प्रतिदिन आज से 23 तारीख तक भागवत कथा का पठन पाठन और महाराज जी के मुखारविंद से हम भागवत कथा का श्रवण करेंगे। जो कथा राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज ने सुनाई थी, उसी कथा के अमृतपान में हम सरोबार होंगे। आप सबसे निवेदन है महाराज श्री का हम लोग तालियों से धरा पर भगवान परशुराम की जन्मस्थली पर शत नमन भगवान परशुराम की जन्मस्थली हमारे बीच महाराज श्री यूपी के वृंदावन प्रजापति परिवार को, मेठी जी को, सबको आमंत्रित करती हूँ कि वे आए और व्यासपीठ का पूजन करने के साथ ही श्री
हरिओम श्री पीडी खंडेलवाल जी बॉम्बे से पधारे हैं। श्रीमती रानी जी खंडेलवाल, मेरे भाई विनोद जी मेठी, व्यासपीठ का पूजन, माँ सरस्वती के श्री चरणों में नमन। नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदय नवै मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः। मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरिः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं वचेमाक्षो विरजत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टवाग्गं स्वस्तनूभिर्व्यशेमहि देवहितं जदायुः शतमिन्नु शरदो अन्तिदेवाय प्रवृत्ति माता सपिता सपुत्र विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जा तमादितिर्जन्मितं वन्द्युः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। शिवाय सततं नमः नमः प्रकृत्यै रुद्रायै निहतः प्रणदास्मताम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रामृतां वीणा या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतवदनं पातु भगवती सरस्वती निषेजायापः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पुराणपुरुषोत्तमाय नमो नमः। गन्धाक्षतपुष्पं समर्पयामि प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षःस्थले कौस्तुभं नाशाग्रे करमुक्तिकङ्करतले वेणुः करे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। सुखदेव जी महाराज की जय, व्यास जी महाराज की जय। प्रार्थना पूर्वक नमस्करोमि। वृंदावन्ये नमो नमः। सर्वोपचारादिगन्धाक्षतपुष्पं सहिताय सदक्षिणां प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नित्यमेव नमो नमः। ॐ पितृभ्यः सुधायेभ्यः सुधाभ्य नमः। पितामहेभ्यः सुधायेभ्यः सुधाभ्य नमः। परपितामहेभ्यः सुधायेभ्यः सुधाभ्य नमः। अक्षण्णपीतरो मे मदन्तौ पितरः द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। पितृेश्वराय नमो नमः। व्यासशक्तिये नमो नमः। सहस्रवन्दाय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरवाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि विधारिण्ये नमः। सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविग्रहारगं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ बृहस्पति यदियदर्यो हरिः तस्मात्सूत्रवीणं देहि चित्रं त्र्यम्बकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकम्। वृंदावन बिहारी लाल सुधीर भगवान की जय। हजारों कावड़ यात्रियों को वर्षों से नेतृत्व देने वाले कावड़ यात्राओं के प्रणेता पुरोधा वरिष्ठ
समाज सेवी भाई राधे श्याम जी भार्गव, जिन्हें हम श्रद्धा से गुरु जी कहते हैं, प्रिय भाभी पुष्पा जी, आपको मैं आमंत्रित करती हूँ बॉम्बे से पधारे श्री पी.डी. खंडेलवाल जी, श्रीमती रानी सारे उनका आशीर्वचन प्राप्त करें। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। महाराज श्री का पाठ पूजन, व्यास जी का पूजन, श्री ईश्वर सेठ जी सपत्नी और राम बाबू जी का भी पुष्पमाला से स्वागत करेंगे। प्रथम गुरु जी को वंदना, तीजे पे माँ भगवती, सुमिर कंठ करो परवेश। और ये संगत हम हिंदू धर्म के अनुसार सुबह की घड़ी में प्रवेश करने से पहले भगवान गणेश को मनाते हुए मीठी मीठी वाणी के साथ और सुंदर तेरी भक्ति का दिल में बसा चूर हो, बस आँखों में तेरा कंठ में शारदा हमेशा रहे, कंठ में शारदा हमेशा रहे। रिद्धि सिद्धि का करना हमें चाहिए, रिद्धि सिद्धि के दाता सुनो गणपति, आपकी मेहरबानी हमें चाहिए। पहले सुमिर करो गणपति आपका, पहले सुमिर करो गणपति आपका, लब में मीठी सी वाणी हमें चाहिए। रिद्धि सिद्धि के दाता सुनो गणपति, रिद्धि सिद्धि के दाता
श्रीमद्भागवत महापुराण ॐ दीनान्तनाथाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात्। हरिः ॐ अंजनी नन्दनन्दनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। श्रीवन्दिकाव्यकुलचम्पकपाटलाब्जै पुण्यागजादिगर्भीररसालपुष्पै बिल्वप्रभार तुलसीदलमञ्जरीभिः कंसाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण प्रार्थना नमस्कारं मंदपुष्पांजलि समर्पयामि। बोल भागवत भगवान की, व्यास जी महाराज के, सुखदेव जी महाराज के, परीक्षित जी महाराज के, सूत जी महाराज के, गुरुदेव भगवान के, गिरिराज महाराज। यत्रैकतो वृषतामश्रितान्यशोभाम् वृन्दावनेऽपि कृतया मुनगाङ्गसङ्गम् राधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। बर्हापीडं नटवरवको कर्णयो कर्णिकारं विभ्रद्वाशः कनकककुशं वैजयन्ती च माला रन्ध्रान् वेणोरधरसुदया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं राजसदगीतकीर्तिनं कुतस्ते देयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं सिद्धिविरिञ्चनुत शरण्यं प्रत्यार्तिहं प्रणतपालभवावधिपूतं वन्दे महापुरुषतेर्चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सितराज्यलक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्यवचसां यद्गादरण्यं मायामृगं दैतयेप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहम् धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। यं प्रव्रजन्तमनपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातरुहाजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। चतुर्वदनो ब्रह्मा दिवाहोरपरो हरिः अभाललोचना शम्भो भगवान् बादरायणः
व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकुतातं तपोनिधिं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भक्ति भक्तो भगवंतो गुरु चतुर्नाम बपुएक, इनके भगवंदन किए ना सत विघ्न हमें। बुद्धहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहरहु कलेश विकार। सब द्वारन को छोड़ के प्रभु आयो तेरे द्वार। अहो भानु की लाडली निकलेरी और निहार। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में कोटन कोट प्रणाम। तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न एक फूल। जय जय श्री राधा रमन, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की, भागवत महापुराण की, वेद व्यास भगवान की, सुखदेव जी महाराज की, परीक्षित जी महाराज की, रामचंद्र भगवान की, शंकर भगवान की, हनुमान जी महाराज की, सदगुरुदेव महाराज की, श्रीराज महाराज की, बस्ती माता की, चक्की वाले बाबा की, भक्त समाज की, विप्र समाज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। पीताम्बरधारी आनंद कंद, भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु, कुंज निकुंज बिहारी, रमण बिहारी, बांके बिहारी, बिहारिणी जी की साक्षात वामनी पदमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण है। इस पावन पुनीत पुराण को एक बार नहीं, करोड़ों करोड़ों बार प्रणाम करते हैं। गुरुदेव भगवान के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। भगवान वेद व्यास के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आह्वान करते हैं कि आप बद्रीनाथ की पावन धरा से, मऊ की पावन धरा पर आकर के 7 दिन के लिए अपनी व्यास आदि को भगवान वेद व्यास स्वीकार करें। भगवान गणेश को प्रणाम करते हैं कि आप रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ को लेकर के पधारे। पंचलोकपाल, दस्तिपाल, 64 योगनिया, 16 मातृका, सप्तवृत मातृका, सूर्यादि नवग्रह मंडल देवता, सर्वतोभद्र मंडल देवता, समस्त देवी देवताओं का आह्वान करते हैं, प्रणाम करते हैं। तत्पश्चात स्थान देवता, वासुदेवता, भूमि देवता, ग्राम देवता सबका आह्वान करते हैं, सबको प्रणाम करते हैं। हनुमंत लाल जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। माता सरस्वती का आह्वान करते हैं कि माता आप आकर के हमारी विद्या को सुसज्जित करें। मंच पर विराजमान ब्राह्मण देवता, माँ शारदा के पुत्र
दरबार में विराजमान भक्ति शक्ति स्वरूपा माता बहनों भाइयों, आप सबके हृदय में बैठे भगवान बांके बिहारी को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण के आयोजक हमारी चतुर्भुजी प्रजापति श्रीमती लीला देवी प्रजापति और प्रजापति परिवार एवं समस्त लोग के भक्तगणों का ताली बजा करके दरबार में मान सम्मान करते। बाबा चक्की वाली की बड़ी भारी कृपा हुई है। प्रभु की कथा गुणगान करने का अवसर प्राप्त हुआ। बड़े भाव से बड़ी श्रद्धा से आनंद के साथ में भगवान की कथा का गुणगान करेंगे। आइए सभी मेरे साथ में मिल करके भगवान गोविंद दामोदर का पाठ करके कथा प्रारंभ करेंगे। करारविंदेन पदारविंदं मुखारविंदे
अथ प्रथमोऽध्यायः। श्रीमद्भागवत महापुराण को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए पुराणों के पावन महत्व की चर्चा करते हैं। भगवान वेदव्यास जी ने समस्त पुराणों को लिखने के बाद श्रीमद्भागवत महापुराण की रचना की है। तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। भगवान श्री कृष्ण की वाङ्मयी मूर्ति है। वाङ्मयी मूर्ति का अर्थ होता है वाणीमयी मूर्ति, शब्दमयी मूर्ति। एक मूर्ति लोहे की बनती है, एक सोने की बनती है, एक मिट्टी की बनती है, एक लकड़ी की बनती है। जगन्नाथ जी में भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा लकड़ी की बनाई जाती है, कहीं स्वर्ण की बनाई जाती है, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण की मूर्ति है ये शब्दमयी मूर्ति है। शब्द की महिमा है। शब्द समझ में आ जाए तो ब्रह्म की प्राप्ति कराता है, शब्द समझ में नहीं आए तो बुद्धि में भ्रम भी पैदा कर देता है। इसलिए भगवान व्यास जी प्रारंभ में इसको वाङ्मयी मूर्ति कह रहे हैं। ये भगवान की वाङ्मयी मूर्ति है। श्रीमद् भागवत का पहले परिचय दिया है। एक होता है परिचय और एक होती है पहचान। गैरों के साथ में सदैव हमारा परिचय होता है और अपनों के साथ में पहचान। वेदव्यास जी, वेदव्यास जी के मुख से प्रकट हुई तो पीने वाले आचार्य सुखदेव जी, और सुखदेव जी महाराज ने कर्मयोगी राजा परीक्षित को सुखताल की पावन धारा पर श्रीमद् भागवत 24 अवतार हुए भगवान के, और प्रत्येक अवतार भगवान का क्षीर सागर से हुआ और क्षीर सागर में भगवान वापस चले गए। शनकादिक अवतार से लेकर के और आखिर तक जितने भी अवतार हैं वो सभी क्षीर सागर से हुए और क्षीर सागर में ही समा गए। लेकिन भगवान कृष्ण का जो अवतार है वो क्षीर सागर से हुआ तो सही, लेकिन क्षीर सागर लौट करके वापस नहीं गए। तो बोले भगवान कहाँ गए? तो कहा उद्धव ने देखा और मैत्री ने देखा कि भगवान इनके देखते देखते भागवत में प्रवेश कर गए।
भागवत में ली। इसलिए व्यास कह रहे हैं कि भागवत साक्षात भगवान का रूप है। तिरुवदाय कृष्णोयम श्रीमद् भागवतारणम, परमात्मा की अन्यत्र कहीं जाना न समझना। भगवान का जो तेज है, भगवान का जो स्वरूप है, वो श्रीमद् भागवत में प्रवेश कर गया। इसलिए भगवान जी कृष्ण ही भागवत है और भागवत ही श्री कृष्ण है। पद्म पुराण के पावन महत्तम में भक्ति ज्ञान वैराग्य आत्मदेव श्रीमद् भागवत सुनने का तरीका, श्रीमद् भागवत कहने वाला वक्ता कैसा हो, भागवत कराने वाला श्रोता कैसा हो, क्या क्या उसके लक्षण होते हैं, श्रीमद् भागवत की विधि क्या होती है, श्रीमद् भागवत की फलश्रुति क्या होती है, भागवत के सुनने से क्या फल की प्राप्ति होती है। इसके लिए भगवान वेदव्यास ने 18 पुराणों में से परम पुराण के उत्तरखंड के 6 अध्यायों को निकाला और भागवत के महत्तम के रूप में लिख दिया। आइए उसी चर्चा को प्रारंभ करें। सबसे पहले भगवान वेदव्यास ने भगवान सच्चिदानंद को प्रणाम किया है। आओ हम सब मिलकर के भी उन्हें प्रणाम करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्ण भगवान वेदव्यास जी श्रीमद् भागवत में पहले भगवान की वंदना करते हैं और वंदना का प्रारंभ कहां से किया? सत्य से किया। श्रीमद् भागवत में ध्यान देना 3 बार मंगलाचरण हुआ है। प्रारंभ में हुआ, मध्य में हुआ, विश्राम में हुआ। प्रारंभ में हुआ व्यास ने किया, मध्य में हुआ सुखदेव जी ने किया, समापन पर हुआ सूत जी महाराज ने किया। प्रारंभ की मंगलाचरण में भी सत्य को वंदन किया, मध्य की भी मंगलाचरण में सत्य को वंदन किया और विश्राम की भी मंगलाचरण में सत्य को वंदन किया। इसका मतलब भगवान कहते हैं कि तुम सत्य का पालन करो। भगवान कहते हैं कि सत्य में मैं हूं। भगवान कहते हैं कि तुम सत्य बोलोगी तो तुम्हारा चित्त पवित्र होगा, तुम्हारा हृदय पवित्र होगा और उस आनंद की अनुभूति तुम्हारे अंदर ही तुम्हें हो जाएगी। तुम सत्य का पालन करिए। श्रीमद् भागवत की शुरुआत में भगवान वेदव्यास सत्य शब्द से करते हैं। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य के समान कोई धर्म नहीं है। हम कितनी भी पूजा करें, कितना भी तीर्थ करें, कितना भी दान पुण्य करें और वाणी से असत्य बोलें तो कहते हमारा सब बेकार हो जाता है। हमें सत्य का पालन करना चाहिए। सबसे पहले वेद व्यास जी ने सत्य के लिए प्रेरणा कर रहे हैं और जिसके जीवन में सत्य है उसके जीवन में सब कुछ आ जाए। महाभारत के विश्व पर्व में पितामह भीष्म धर्मराज युधिष्ठिर को पास में बुलाकर के ये संवाद सुनाते और कहते हैं, धर्मराज, एक सत्यव्रत नाम के एक राजा हुए और उन्होंने प्रण कर लिया कि मैं अपने जीवन में कभी असत्य नहीं बोलूंगा, सत्य का पालन करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। राजा सत्यव्रत की परीक्षा ली गई। एक बार उनके राज्य में से सुंदर एक स्त्री निकल करके जाने लगी। राजा सत्यव्रत ने उसको रोका और पूछा, देवी कौन हो, कहां जा रही है? तो कहने लगी, महाराज मैं आपकी राज को त्याग करके जा रही हूं। बोले नाम क्या है? तो कहा लक्ष्मी। तो राजा ने कहा चली जाओ। लक्ष्मी चली गई। थोड़ी देर राजा ने देखा कि एक और सुंदर पुरुष निकल करके जा रहा है। पितामह कहते युधिष्ठिर, राजा ने उसको भी रोका, उससे पूछा, बोले तू कौन है, तू कहां जा रहा है?
तो उसने कहा जहाँ लक्ष्मी गई है वहीं मैं जा रहा हूं। बोले तेरा परिचय क्या है, क्या नाम है? तो कहा मेरा नाम है दान। जिसके पास में लक्ष्मी होती है वो व्यक्ति दान करता है। कर्ण दान करता था इसलिए उसका नाम छप गया। बलि राजा दान करते थे इसलिए पुराण में उसका नाम आ गया। तो जिसके पास में लक्ष्मी होती है वो दान करता है। महाराज जहां लक्ष्मी गई है वहीं मैं जा रहा हूं। तो राजा ने कहा तू भी चला जा। दान भी चला गया। कहते थोड़ी देर बाद एक और पुरुष निकलने लगा। राजा ने उसको भी रोका और उससे भी पूछा, बोले तू कौन है, तू कहां जा रहा है? तो कहता महाराज जहाँ लक्ष्मी नहीं है वहीं दान गया है और जहाँ दान गया है वहीं मैं जा रहा हूं। बोले तेरा नाम क्या है? तो कहता मेरा नाम है यश। जिसके पास लक्ष्मी होती है वो दान करता है, जो दान करता है उसका यश चलता है। बोली धर्मशाला किसने बनाई, ये मंदिर किसने बनाया, ये आयोजन कौन करा रहा है, ये परिक्रमा कौन लगा रहा है, ये भंडारा कौन कर रहा है, ये पूजा कौन कर रहा है, उसका यश होता है। तो महाराज जहाँ लक्ष्मी गई वही दान और वहीं मैं जा रहा हूँ। राजा ने कहा तू भी चला जा। पितामह कहती युधिष्ठिर उसने लक्ष्मी भी जाने दी और दान को भी जाने दिया और यश को भी जाने दिया। थोड़ी देर बाद में एक और तेजस्वी पुरुष उसके राज्य से निकल करके जाने लगा। राजा सत्यव्रत उसके पास पहुंचे, कहने लगे तू कौन है, कहां जा रहा है, क्या परिचय है? तो कह रहा है महाराज मेरा नाम सत्य है, न रहे यश फैले न फैले, मेरी प्राण प्रतिष्ठा कुछ भी हो न हो इसकी मुझे परवाह नहीं है, लेकिन मेरे जीवन का सत्य नहीं जाना चाहिए। पितामह कहते हैं युधिष्ठिर उसने सत्य को रोक करके रखा और जो सत्य को रोक करके रखा तो परिणाम ये हुआ कि लक्ष्मी भी लौट करके आ गई और दान भी आ गया और यश भी आ गया और राजा का सब प्रजा गुणगान करने लगी। इसलिए भागवत के प्रारंभ में भगवान वेद व्यास सत्य के लिए प्रेरित कर रहे हैं सच्चिदानंद रूपाय, और मध्य में जाकर के तो भगवान को 9 बार सत्य कहकर के प्रणाम किया। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सभी सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि नियतं च सत्यस्य सत्यं प्रत्यसत्यनेत्रं सत्यात्मकं स्वां शरणं प्रपन्ना। इसलिए वेद व्यास जी कह रहे मैं उन भगवान को प्रणाम करता हूं जो सच्चित आनंद स्वरूप है, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे सृष्टि बनाते, सृष्टि का पालन करते, सृष्टि का लय कर देते। उनकी जो मंगलमयी कथा यदि कोई प्राणी उसका श्रवण करे तो उसके 3 प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं। देखो लाभ की बात व्यास जी ने सबसे पहले लिख दी, क्योंकि वेद व्यास जी जानते हैं कि आने वाले कलयुग में लोग यदि मेरी पूजा भी करेंगे तो कोई लाभ देखेंगे। बोले इसको पूजा करें, इसको प्रणाम करें तो लाभ क्या है, फायदा क्या है। इसलिए उन्होंने भागवत के प्रारंभ में ही लाभ को लिख दिया कि तुम भागवत सुनिए, तुम सच्चिदानंद भगवान को प्रणाम करिए, तुम्हें 3 लाभ होंगे। तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के ताप तुम्हारे नष्ट हो जाएंगे। आध्यात्मिक ताप, आदिदैविक ताप, आदि भौतिक ताप, तीनों तापों से तुम्हें मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। ऐसे भगवान सच्चिदानंद श्री कृष्ण को हम एक बार नहीं कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। उन भगवान को हम कोटि कोटि नमन करते हैं। दूसरे श्लोक में भगवान सुखदेव को वंदन किया कि गंगा के किनारे शक्ताल की पावन धरती पर राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुना रहे हैं। ऐसे आचार्य सुखदेव जी महाराज के चरणों में हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। यम प्रजन्तमनपेतुमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरमा जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। 3 प्रकार के ताप आदि दैविक ताप, आदि भौतिक ताप, त्रिनो तापों से तुम्हें मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। ऐसे भगवान सच्चिदानंद श्री कृष्ण को हम एक बार नहीं कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। दूसरे श्लोक में भगवान सुखदेव को वंदन किया कि गंगा के किनारे शक्ताल की पावन धरती पर राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुना रहे हैं। ऐसे आचार्य सुखदेव जी महाराज के चरणों में हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। यम प्रजन्तमनपेतुमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरमा जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि।
पहले श्लोक में भगवान सच्चिदानंद को प्रणाम किया और दूसरे श्लोक में आचार्य सुखदेव जी को प्रणाम किया। और श्रीमद् भागवत का तीसरा श्लोक, बहुत ध्यान देना है, तीसरे श्लोक में भगवान वेद व्यास सूत जी महाराज की चर्चा करते हैं। नैमिषारण्य की पावन भूमि जिसको तीर्थ वर कहा जाता है, सतयुग का सबसे पहला तीर्थ है जिसका नाम है नैमिषारण्य। बोलिए नैमिषारण्य तीर्थ की। सतयुग का सबसे पहला तीर्थ जिसको नैमिषारण्य कहा जाता है, त्रेता का सबसे पहला तीर्थ जिसको पुष्कर कहा जाता है, और द्वापर का सबसे पहला तीर्थ जिसको कुरुक्षेत्र कहा जाता है, और कलयुग का सबसे पहला तीर्थ जिसको गंगा कहा जाता है। कलो गंगा वशिष्यते है, इस कलयुग में गंगा मैया सर्वोपरि है। बोलिए गंगा मैया की। ऐसे तीर्थवर नैमिषारण्य की पावन भूमि पर 88,000 शौनक आदि महात्मा विराजमान हैं। उनके सामने आचार्य सूत जी बैठे हुए जो प्रकांड विद्वान है, जिनके पिताजी का नाम है आचार्य रोमहर्षण। रोमहर्षण जी जब नैमिषारण्य की भूमि पर बैठकर के कथा कहा करते तो उनके शरीर के एक एक रुआ रुआ खड़े हो जाते थे, इसलिए उनको रोमहर्षण नाम से जाना गया। उन्हीं के पुत्र महाराज सूत जी व्यास गति पर विराजमान हैं। वो कैसे लग रहे हैं, व्यास वर्णन करते हैं। नेम से सूतमासीनम अभिवाद्य महामतिम कथा रसस्वाद कुशला सोने आचार्य सूत जी व्यास गद्दी पर विराजमान है। इनके सामने शौनक आदि 88,000 महात्मा बैठे हैं और उन सभी महात्माओं ने एक शौनक नाम के महात्मा को आगे बैठा दिया। जैसे हमारे चतुर्भुज जी बैठे हुए, ताली बजा करके इनका सम्मान करेंगे, कथा भी सुन रहे, साथ साथ में माला भी कर रहे हैं। असल में परीक्षित हो तो ऐसा हो जो दोनों काम संग संग करे। तो देखिए उस पावन भूमि पर महानमती आचार्य सूत जी व्यास गद्दी पर विराजमान। शौनक आदि मुनियों ने कहा कथा अमृत रस स्वाद। हे गुरुदेव, आप हमें कथा अमृत का पान कराया। असल में अमृत यदि कोई होता है ना तो वो भगवान की कथा ही अमृत होती है, कथा ही अमृत होती है। हमारे गिरिराज की तलहटी में एक महात्मा जी वास करते। एक दिन उनके पास में एक साधक आया और आकर के कहने लगा, बाबा अमृत क्या होता है, अमृत क्या होता है? बाबा ने कहा, भाई अमृत के बारे में तू क्या मानता है? तो उसने कहा कि मैंने तो सुना है कि देवताओं ने और दानवों ने जब समुद्र का मंथन किया तो 14वें रत्न के रूप में अमृत प्रकट हुआ। बाबा कहते, भैया यदि अमृत चंद्रमा के पास में होता, यदि अमृत समुद्र के पास में होता तो समुद्र खारी क्यों होता? उसका जल पिया नहीं जाता है। सागर के पास में यदि अमृत होता तो सागर खारी होता क्यों? फिर कहता है, बाबा अमृत तो चंद्रमा के पास में क्योंकि उसका नाम सुधाकर है। तो कहा यदि अमृत चंद्रमा के पास में होता तो चंद्रमा में क्षय होने का रोग क्यों होता? 15 दिन कलाएं बढ़ जाती हैं, 15 दिन कलाएं घट जाती हैं, सूर्य से उधार लेता है ये प्रकाश।
तो कहा यदि अमृत चंद्रमा के पास में होता तो क्षेपणी का रोग नहीं होता। तो फिर कहता है साधक की बाबा मैंने सुना है कि अमृत नीचे नाग लोक में नागों के पास होता है, नागों के पास में अमृत है। तब बाबा कहते नहीं भैया, यदि नागों के पास में अमृत होता तो नाग जहरीले क्यों होते? दूध पी करके विश्व बनते हैं। नागों के पास में अमृत होता तो नागों में जहर नहीं होता। तो कहा कि बाबा सुना है कि संसार की किसी विश्व सुंदरी में अमृत वास करता है। तो बोले यदि सुंदरी के अंदर ही अमृत वास करता तो फिर वो विधवा क्यों होती, अखंड बनी रहती। तो फिर कहां वास करता है अमृत? बहुत प्यारा जवाब दिया, जिसको व्यास जी ने श्रीमद् भागवत में भी लिखा है। बोले अमृत सागर के पास में होता तो खारी नहीं होता, और चंद्रमा के पास में होता तो क्षेपणी का रोग नहीं होता। नागों के पास में होता तो नाग जहरीले नहीं होते, स्त्री के पास में होता तो वैधव्य नहीं होता। तो पूरे अमृत में रहता कहाँ है? तो कहा कि अमृत तो उस भगत के पास में रहता है जो गोविंद की कथा को भाव में आकर के जो कहता है, तो उसकी कंठ से ही भगवान की कथा का अमृत प्रकट होता है। कंठे सुधा वसदवी भगवत जनाना, भगवान की कथा ही अमृत है और वो किसी भक्त के कंठ से प्रकट होकर के आती है। इसलिए सूत जी महाराज कह रहे कथा अमृत रसस्वाद कि महाराज आप उस कथा रसामृत का पान करा दीजिए। और हम जानते हैं कुशल हो, आप उस अमृत को पिलाने में बिल्कुल कुशल हो, कुशल वक्ता होगा, निपुण वक्ता होगा, और उस अमृत को आप पिला सकते हैं। कृपा करके हमें पिलाइए, हमारे कुछ प्रश्न हैं, आप उनका समाधान करें। सूत जी महाराज कहने लगे क्या प्रश्न है तुम्हारे? तो सोनक आदि मुनियों ने पद्म पुराण में अपने 6 प्रश्नों को कहा है, और यही 6 प्रश्न 7 दिन तक चलेंगे। बार बार सूत जी एक ही प्रश्न का उत्तर देंगे। आपने ये प्रश्न किया, इसका ये उत्तर है। आपने ये प्रश्न किया, इसका ये उत्तर है। आपने ये चर्चा कराई, इसका ये उत्तर है। सोनक आदि मुनि कहते हैं सोनक वाच अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समा प्रभा। ताली बजाइए जब आएगा जब आप लोग मेरा साथ देंगे। मैं हाथ ऊपर करूं तो आप भी हाथ ऊपर करिए, भगवान के लिए दोनों हाथ उठाइए। लेकिन गंगा का भी कल्याण करती है भागवत कथा। इसलिए व्यास जी लिख रहे हैं कि श्रेयसाम यद भविष्य पावनानम च पावन, कल्याण करने वालों का भी कल्याण कर दे, पवित्र करने वालों को भी पवित्र कर दे। ऐसी कथा आप हमें सुनाइए। सुन करके महाराज सूत जी बड़े ही प्रसन्न हो गए, बहुत खुशी हुई। तुमने प्रत्येक प्रश्न में भगवान की चर्चा रखी है, सुन करके बहुत प्रसन्नता। और प्रीति सोनक चित्ते ते यतो बचमिन विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम
संसार भयनाशनम। हे सोनक आदि मुनियो, आपके प्रश्नों को सुनकर के हम बहुत प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं किया कि दुकान कैसे चलेगी, व्यापार कैसे चलेगा, छोरा छोरी के ब्याह कैसे होंगे, मकान कैसे बनेगा, पड़ोसी ऐसा हो गया, मैं ऐसा कहने हुआ। एक भी चर्चा महात्म में ये नहीं की गई। संसार की एक भी बात की चर्चा नहीं की गई। केवल संसार से जीव तरे कैसे, इसका कल्याण कैसे, इसका उद्धार कैसे। सुनकर के सूर्य जी प्रसन्न हो गए। प्रीति सोनक चित्ते देहे सोनक आदि मुनियो, आपने तो हमारा हृदय भर दिया। बहुत बढ़िया बात है। संसार भयनाशन, इस संसार के भय से मुक्ति देने वाली जो गोविंद की कथा है, जिसको सुनने से हृदय की भक्ति बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है, वैराग्य बढ़ता है, विवेक बढ़ता है, प्रभु के प्रति प्रेम बढ़ता है। ऐसी कथा हम तुम्हें सुनाए। भक्त्योग वर्धनम यच्च कृष्ण संतोष हेतुकम तदहम ते विदास्यामि सावधानतया शृणो। हे मुनियो, जिस कथा को सुनने से भक्ति बढ़ेगी, ज्ञान बढ़ेगा, वैराग्य बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा, ऐसी कथा हम तुम्हें सुनाएंगे, लेकिन उसे तुम बहुत सावधानी पूर्वक श्रवण करना। सावधानतया शृणो। भगवान वेद व्यास कह रहे हैं कि सावधानी पूर्वक सुनना।